सभी साथियों को नमस्कार एवं जोहार। मैं हूं अंसार। आप सबों का पुनः मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। साथियों, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य एवं स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा के लिए विज्ञापन जारी किया जा चुका है। अब आप इस विज्ञापन के तहत आवेदन कर सकते हैं और आपके लिए यह एक सुनहरा अवसर है सहायक आचार्य बनने का। मित्रों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के परीक्षा का स्वरूप क्या होगा, परीक्षा कितने अंकों की होगी, क्या सभी विषयों में क्वालिफाई करना अनिवार्य है, मेधा सूची कैसे बनेगी, क्या परीक्षा सीबीटी पैटर्न के आधार पर ली जाएगी। मैं वीडियो प्रारंभ करूं इससे पहले आपसे मेरा एक बार पुनः निवेदन है, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। साथियों, स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य की परीक्षा 4 पालियों में संपन्न होगी, अर्थात परीक्षा 4 पत्रों के माध्यम से ली जाएगी। आइए इन चारों पत्रों को विस्तार से समझते हैं। पत्र 1, इसके अंतर्गत जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनकी संख्या होगी 100 और पूर्णांक होगा 100, अर्थात एक प्रश्न पर 1 नंबर होंगे। और इसके लिए जो परीक्षा का समय निर्धारित किया गया है वह है 2 घंटा। अब इस पत्र में किन विषयों से प्रश्न होंगे, तो मित्रों यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा, माध्यमिक परीक्षा में जो मातृभाषा होती है उन्हीं मातृभाषा में से किसी एक विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे। आप जिन विषयों का चयन करेंगे, उदाहरण के तौर पर यदि माध्यमिक स्तर पर आपकी भाषा हिंदी है तो आप उसे हिंदी का चयन करेंगे। यदि किसी का कुड़ुक है तो कुड़ुक का चयन करेंगे। यदि किन्हीं सज्जन का कुरमाली है तो कुरमाली का चयन करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप जो मातृभाषाएं हैं उनमें से प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रश्नों की संख्या होगी 100। साथियों, ध्यान रहे, यह एक क्वालिफाइंग पेपर है। इसमें आपको पास करना अनिवार्य है और पास करने के लिए आपको मात्र 30 नंबर लाना पड़ेगा। यदि आप इस पेपर में क्वालिफाई कर जाते हैं तो अन्य 3 पेपर जो हैं जिनकी आप परीक्षा देंगे तभी उनकी जांच होगी, अन्यथा जांच नहीं होगी। अब चलिए पत्र 2 यानी कि पेपर 2 की बात करते हैं कि पेपर 2 में कौन से विषय रहेंगे। साथियों, कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग झारखंड के द्वारा कुछ भाषाओं को अधिसूचित किए गए हैं। उन भाषाओं में से आप किन्हीं एक भाषा का चयन करेंगे। मेरा आपसे सुझाव होगा, आपको जिस भाषा में पकड़ अच्छी है आप उन्हीं भाषाओं को यहाँ पर चुनिए और इन भाषाओं में से 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और पूर्णांक होंगे 100। मित्रों, इसमें जो आप नंबर प्राप्त करेंगे वो मेधा सूची में ऐड होगा। यह थी पेपर 2 की बात और इसके लिए जो समय निर्धारित किए गए हैं वह है 2 घंटा। अब चलिए पेपर 3 की बात करते हैं।
पेपर 3 में जो प्रश्न होंगे वह होंगे सामान्य ज्ञान और समसामयिकी से, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से। तो इसकी भी तैयारी आपको अच्छी तरीके से करनी है। और पेपर 3 में भी 100 प्रश्न रहेंगे और उसमें कुल पूर्णांक होंगे 100, और इसके लिए जो समय निर्धारित किया गया है वह है 2 घंटा। अब चलिए पेपर 4 की बात करते हैं। पेपर 4 ये अलग अलग शिक्षकों के लिए अलग अलग हो सकते हैं। यदि कोई शिक्षक गणित एवं विज्ञान के शिक्षक बनना चाहते हैं, वह उसकी अर्हता रखते हैं, तो गणित एवं विज्ञान शिक्षक के लिए जो प्रश्न पूछे जाएंगे वह प्रश्न जो है 5 खंडों में विभक्त होंगे, और वह होगा मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी। ये 5 खंडों में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इनमें से आपको 3 खंडों के प्रश्नों का उत्तर देना होगा। आपकी पकड़ जिन विषयों में अच्छी है, 5 में से किन्हीं 3 विषयों को आप यहाँ पर चुन लीजिए और फिर उसकी तैयारी कीजिए और परीक्षा में उन 3 खंडों के प्रश्नों का उत्तर दीजिए। साथियों, प्रश्न की संख्या होगी 180, पूर्णांक होगा 180। यहाँ पर ध्यान रहे, इस पेपर में क्वालिफाई करना आपको अनिवार्य है, और क्वालिफाई करने के लिए आपको 33% नंबर लाने पड़ेंगे। यह थी विज्ञान और गणित शिक्षक की बात। अब आइए सामाजिक विज्ञान शिक्षक की बात करते हैं। जो अभ्यर्थी सामाजिक विज्ञान शिक्षक बनने की पात्रता रखते हैं, उनके लिए जो प्रश्न पूछे जाएंगे, यहाँ पर जो प्रश्न होंगे वह 7 खंडों में विभक्त होंगे। और वह खंड क्या क्या होंगे? पहला खंड होगा इतिहास, दूसरा भूगोल, तीसरा राजनीतिक विज्ञान, चौथा अर्थशास्त्र, पांचवा समाजशास्त्र, छठा लेखाशास्त्र, सातवां व्यापार अध्ययन। साथियों, ये 7 खंडों में जो प्रश्न होंगे, इनमें से मात्र आपको 3 खंडों के प्रश्नों के उत्तर देने हैं, और प्रश्नों की संख्या होगी 180, पूर्णांक होगा 180। साथियों, ध्यान रहे, इन पेपरों में आपको क्वालिफाई करना अनिवार्य है। यदि आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो मेधा सूची आपका नहीं बनेगा। और क्वालिफाई करने के लिए आपको कितना मार्क्स चाहिए? 33%। अब चलिए भाषा शिक्षक की बात करते हैं। तो भाषा शिक्षक जो बनने की अर्हता रखते हैं, उनको भाषा से प्रश्न पूछे जाएंगे, और वह भाषा होगी कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड रांची के द्वारा जो अधिसूचित भाषाएं हैं उनमें से है। और बहुत सारी भाषाएं हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ूख, संस्कृत। तो इसमें से जो प्रश्न पूछे जाएंगे, यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख किया गया है, एक भाषा में से सम्मिलित रूप से प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें 50% प्रश्न अंग्रेजी और 50% प्रश्न उपरोक्त अधिसूचित भाषा में से कोई एक भाषा से प्रश्न पूछे जाएंगे। ध्यान रहे, जो भाषा शिक्षक बनेंगे उनके लिए अंग्रेजी विषय अनिवार्य है। अंग्रेजी विषय से 50% प्रश्न पूछे जाएंगे, और जो भाषाएं अधिसूचित की गई है उनमें से 50% प्रश्न पूछे जाएंगे।
इसमें प्रश्नों की कुल संख्या होगी 180। 180 में 90 प्रश्न होंगे अंग्रेजी से और 90 प्रश्न होंगे अधिसूचित भाषा से। तो इस प्रकार से जो परीक्षाएं होगी उसमें कुल अंक होंगे 380 और 100 अंक का जो पेपर होगा, मैंने शुरू में बताया था, वह क्वालिफाइंग पेपर होगा जिसका मेगा सूची में नंबर ऐड नहीं होगा। तो 380 नंबर के जो परीक्षाएं ली जाएगी उसी से मेगा क्रमांक बनेगा। मित्रों, यह था स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के परीक्षा का स्वरूप। धन्यवाद।